तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है। क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूँ। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेगी रिटर्न्स। आरबीआई पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूंगा। बहुत सही कह रहे हैं आप। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तुमने बहुत अच्छे किया अशोक, बड़े बाबू को जो सब कुछ बता दिया। आज सुबह ही कुछ मजदूर मेरे घर आए थे, कह रहे थे कि कल से काम शुरू कर देंगे। अच्छी बात है, बड़े बाबू ने सही समय पर सही कदम उठाया है, इसका परिणाम भी निकला है। देखो काम भी शुरू हो गया। सही कहा आपने, अब ये गांव जल्द ही बदलने वाला है। और इसमें इनका बड़ा हाथ है। हाँ, बिल्कुल, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब तो सरकार की योजनाएं हैं। मैं तो बस अच्छे नागरिक होने का फर्ज निभाया। अरे नहीं राहुल साहब, ऐसी बात नहीं है। आपको लेकिन धन्यवाद देंगे जरूर, हम धन्यवाद देंगे। खुशी की बात तो ये है, अब हम टीवी देख पाएंगे। हम क्या बैठे रहेंगे, हम भी देखेंगे। अरे बिमला, तुम कब आई? अच्छा, जानती हो गांव के लोग बहुत खुश हैं। हाँ, पर उन सबसे ज्यादा तो आप। सच कह रही हो तुम। ये सब कुछ संभव हुआ सिर्फ राहुल जी के वजह से। देखो, हम उनको जानते तक भी नहीं, फिर भी उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया। हाँ, उन्होंने तो ये भी साबित कर दिया कि दिल के रिश्ते खून के रिश्ते से बड़े होते हैं। हाँ, हमारे हालत के बारे में सबको मालूम था, लेकिन किसी ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। और एक अजनबी आके हमारे जीवन में खुशियाँ भर दिया। हाँ, सही कहा तुमने। अच्छा, एक काम करो, तुम दोपहर का खाना बना लो, मैं जरा बाजार होकर आता हूँ। अच्छा ठीक जी, है? जल्दी आइए। हाँ, बिल्कुल। सत्यप्रकाश जी, आपने मुझे बुलाया, कुछ काम थी क्या? अरे रमा, क्या हुआ? इस बार तेल नहीं लेनी है क्या? नहीं, घर में काफी तेल पड़े हुए हैं, और वैसे भी तो गांव में बिजली आने वाली है ना। अरे रमा, तुम इसी बात पे अटके हुए हो। ये सब फिजूल की बातें हैं। आपको जो कहना है कह लीजिए, पर मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार गांव में बिजली आकर ही रहेगी। तुम्हें क्या लगता है कि बिजली इतनी आसानी से आ जाएगी? अगर इतनी आसानी से बिजली आ जाते तो लोग अंधेरे में क्यों रहते? लेकिन आप... लेकिन वेकिन कुछ नहीं, इस गांव में इतनी आसानी से बिजली नहीं आएगी। और देखो रमा, तुम मेरे मित्र हो,
इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं। तेल लेके जाओ। देखिए, आपको मेरी इतना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, और वैसे भी तो आप लोगों को बस अपना उल्लू सीधा करने आता है। देखिए, मुझे देरी हो रही है, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। अरे मिलते हैं। रमा, अरे रमा सुनो। तुलसी, इतनी चिंता मत करो तुम। तो क्या करूं? पहली पूरी बात तो बताओ। आपको तो पता ही है, उनका काम अब नहीं रहा, और घर में जितनी जमा पूंजी थी सारे खत्म होने को है। पता नहीं अब क्या होगा। तो कुछ नया काम शुरू करने को क्यों नहीं कहती तुम? तो और क्या कर सकते हैं? तुलसी, तुम चिंता मत करो। एक बार इस गांव में बिजली आ जाए तो सबको रोजगार भी मिलेगा। क्या सच में? सिर्फ यही नहीं, तुम लोग अपना खुद का काम भी शुरू कर सकते हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुलसी, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जी। तो मैं चलती हूँ, अच्छे से रहना। ठीक है, आइएगा जरूर। जी। बड़े बाबू नमस्ते। कहिए। सर, आपने हमें पहचाना नहीं। आपको शायद याद है, कुछ महीने पहले हम बिजली लगवाने के लिए आए थे। अरे हाँ हाँ, याद आया। कहिए, कैसे आना हुआ? दरअसल बात यह है कि सर, इनके यहाँ तो बिजली का ट्रांसफार्मर लग गया, लेकिन आगे का जो काम है अभी तक शुरू ही नहीं हुआ। आपका एरिया का काम कब का सेंसर हो चुका है। अच्छा। शहर से केबल लेके ठेकेदार निकल भी चुके हैं, बस पहुंचते ही काम शुरू हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें। अच्छा अच्छा। बड़े बाबू बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जब बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचाने और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी, मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800-113060 या 1800-113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। अभी तो आप लोगों की खुशहाली का दिन है। वो कैसे? अब इस गांव में बिजली जो आ रही है और इससे सब लोगों को रोजगार भी मिलेगा। रोजगारी? हाँ, रोजगारी। बिजली के आने से यहाँ फैक्ट्रियाँ बनेगी, जिससे इस गांव के लोगों को काम करने का मौका मिलेगा। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, क्यों नहीं। बिजली में आपकी बच्ची अच्छी तरह से पढ़ पाएगी, जिंदगी में कुछ बनेगी और इस गांव का नाम रोशन करेगी। वाह बहन जी, ये तो बहुत अच्छी बात सुनाई आपने। बिजली के बहुत सारे उपयोग है और आपको पता है, इससे महिलाओं को भी रोजगारी करने का मौका मिलेगा। महिलाओं को रोजगार? वो कैसे? फैक्ट्री में महिलाओं के लिए बहुत सारे काम भी होते हैं, जिसे आप घर बैठे भी कर सकते हैं। और सरकार महिलाओं को सिलाई मशीन भी दे रही है। वाह बहन जी, ये तो हमें पता ही नहीं था। अब लगता है हमारे गांव का भी भलाई होने का समय आ गया। हाँ भाभी जी, आप चिंता मत कीजिए, अब समय बदलेगा और ये गांव भी। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठिए। थैंक यू सर। आप? सर, मेरा नाम काजल है
मैं एक समाज सेविका हूँ। अच्छा, बोलिए। सर, मैंने सुना है कि आप इस गांव में बिजली ला रहे हैं। सही सुना है आपने। सर, मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों को जागरूक करने में आपकी मदद करूँ। सर, मैंने सोशल वर्क में डिग्री ले रखी है और गांव-गांव जाकर लोगों को बिजली से होने वाले खतरों से मैं जागरूक कराती हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमें खुशी होगी अगर आप लोग हमारे साथ जुड़कर काम करें तो। थैंक यू सर। वेलकम। सर, अब मैं चलती हूँ। ठीक सर, आप जरूर याद कीजिएगा। ठीक है। नमस्ते सर। बेटा, आप अगर बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ चाचा, पूछिए। देखो बेटा, आप शहर के ऐशो आराम छोड़ के हमारे साथ ये गांव में यूं ही रह रहे हो। अरे चाचा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एसी वाली कमरे में बैठकर चाय पीना ही खुशी नहीं है। कुछ काम मन की खुशी के लिए भी करनी चाहिए। क्या मतलब? मैंने जब देखा वो बच्ची को जिसमें पढ़ने की बहुत इच्छा थी, लेकिन मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित होकर वो पढ़ नहीं पाती थी। हाँ, लेकिन इससे आपको? मेरी हालत भी वही थी, लेकिन मेरे पापा के पास पैसे थे और उन्होंने बाहर जाकर मुझे पढ़ा दिया। लेकिन इनके पास तो वो भी नहीं है। तो आप और आपका विचार दोनों ही महान है। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं चाचा। नहीं नहीं, अरे काजल, तुम यहाँ? हाँ, लेकिन तुम यहाँ कैसे? मेरा पहला पोस्टिंग यही गांव के बिजली विभाग में हुआ है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन तुमने बताया नहीं, तुम यहाँ कैसे? अरे तुम्हें तो पता है ना कि मेरी सोशल वर्क की डिग्री अब कंप्लीट हो गई है। अब मैं गांव-गांव जाके लोगों को बिजली से होने वाले खतरों के बारे में अवगत कराती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, मेरी कुछ हेल्प चाहिए हो तो बताना, मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकूँ तो। जरूर। चलो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। चलो, बाय बाय। अशोक जी, आपसे कुछ बातें करनी है। कहिए ना। अच्छा, आपने कभी सौर ऊर्जा के बारे में सुना है? सौर ऊर्जा नहीं तो। सौर ऊर्जा वो ऊर्जा है जो सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है। सौर ऊर्जा ही मौसम एवं जलवायु का परिवर्तन करती है। लेकिन इसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं? इसका उपयोग हम कई प्रकार से कर सकते हैं। सौर ऊर्जा का उपयोग अनाज सुखाने, जल उष्मान, खाना पकाने, प्रशोतन, जल परिष्करण तथा विद्युत ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जा सकता है। और दूरभाष, टेलीविजन, रेडियो आदि चलाया जा सकते हैं तथा पंखे, जल पंप आदि भी चलाए जा सकते हैं। अरे, इससे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, कर तो सकते हैं। और बारिश के दिनों में क्या होगा? हाँ, ये बात आपने सही पूछा है। बारिश के दिनों में ये काम नहीं करता है, लेकिन इसका भी एक हल है। क्या हल बताइए तो? हल यही है कि बारिश के दिनों में आप इसे बिजली से भी चला सकते हैं। अरे वाह, बड़ी अच्छी बात है। गांव वालों को इसके बारे में जरूर बताऊंगा। हाँ, जरूर बताना। हाँ हाँ हाँ, ये सौर ऊर्जा ही देश का उज्जवल भविष्य है। हाँ हाँ, समझ गए ना आप? हाँ हाँ, सही है सही है। अरे चुटकी, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ चाचू, आप कैसे हैं? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। अब तो आपने सब ठीक कर दिया है। हाँ, तुम बस अपनी पढ़ाई ठीक से करो। पढ़ाई ठीक ही चल रही है चाचू। आपने जो हम बच्चों के भविष्य के लिए किया है, पता नहीं आपका शुक्रिया कैसे अदा करे। अरे बेटा, ऐसे नहीं बोलते। तू पढ़ाई करके कामयाब होगी तो तेरा भविष्य अच्छा होगा, ये गांव भी आगे बढ़ेगा। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? हाँ चाचू, मैं इस गांव के लिए कुछ करना चाहती हूँ। शाबाश बेटा। जो लाभ तुम बच्चों को मिलेगा उनको अच्छे से उपयोग करना, तभी तुम लोग कुछ बन पाओगे। आपने हमारे लिए इतना किया है, हम मेहनत से पढ़ेंगे। हाँ, ये हुई ना बात। अच्छा चाचू, मैं अभी चलती हूँ। हाँ बेटा, जा।
अरे नमस्ते। 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 आप लोग? हम एनजीओ की तरफ से आए हैं। ओह अच्छा। हम आपको बिजली से होने वाले खतरों के बारे में बताने आए हैं। हाँ। ये आप क्या कह रही है? भला बिजली से हमें कैसा खतरा? देखिए, बिजली होती तो अच्छी है, लेकिन अगर उसका गलत प्रयोग कर लिया जाए तो वो जानलेवा साबित हो सकती है। हाँ, जानलेवा साबित हो सकता है। अच्छा, ठीक है, आप लोग एक काम कीजिए, हमारे साथ चलिए, वही ठीक से बात होगी। हाँ, चल सकते हैं। चलिए फिर। चलिए चलिए चलिए। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जी बोलिए। जी, जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं उस बात को ध्यान से सुनिएगा और उसका ख्याल भी रखिएगा। देखिए, कोई भी बिजली का उपकरण पहली बार इस्तेमाल करते समय उसका मैनुअल जरूर पढ़ लें और उसको पालन भी करें। हाँ, सही कहा आपने। और बिजली के उपकरणों को इस्तेमाल करते समय गीले हाथ ना लगाएं और एक बात का जरूर ध्यान रखें, और आपके पैर नंगे ना हो। जी, इसका भी हम ख्याल रखेंगे। देखिए, गर्म होने वाले उपकरण जैसे कि प्रेस, हीटर ऐसी जगह रखें जिसे वहाँ कोई छू ना सके। और हाँ, हमेशा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को पानी से दूर रखें। इन सबको तो मैं हमेशा थक के रखती हूँ और यहाँ तक कि इस्तेमाल भी थक के ही करती हूँ। अरे ऐसा मत कीजिएगा। उपकरणों को इस्तेमाल करते समय उसे ढकिए नहीं, ये जल्द ही गर्म हो जाते हैं। और जो भी है अब बता दीजिए, हम किसी की जान खतरे में नहीं डालना चाहते। और सबसे खास और महत्वपूर्ण बात, जब ये उपकरण आप इस्तेमाल ना कर रहे हो तो उसका स्विच ऑफ कर दें और उसे सॉकेट से उसका वायर निकाल दें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अगर आप लोग इन्हें ये सब नहीं बताते तो इन्हें पता ही नहीं चलता। वो कहते हैं ना, हर सिक्के का दो पहलू होता है, और आज हमने इसका दूसरा पहलू भी समझ लिया। हाँ, ठीक कहा आपने। ये तो हमारा फर्ज है। ठीक है, अब हम चलते। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। जरूर, चले? बता दूंगी। चल। अच्छा सुनिए। हाँ बोलो। इस गांव में आए हुए हमें बहुत दिन हो गए, अभी चलना नहीं है क्या? मैं तो भूल ही गया था कि हमें वापस भी जाना है। हाँ, सही कहा। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आजादी के इतने साल गुजर जाने के बाद भी इस गांव में बिजली नहीं थी। हाँ, वही तो। इस गांव में बिजली के इंतजार में कितनी पीढ़ियां खप गई। अंजलि, तुमको पता है, गांव के लोगों ने जब पहली बार रोशन हुए बल्ब देखे तो उनकी आंखें खुशी से नम हो गई। हाँ, जिस गांव में सड़क और पानी तो दूर की बात है, बिजली तक नहीं थी। बिजली आने के बाद इस गांव के लोगों की खुशी देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई त्योहार आया है। हाँ। सही कहा आपने। सपना सा लगता था बिजली लाना। हाँ, जिस गांव के बच्चे लालटेन में पढ़ते थे, और आज देखिए। हाँ, घरों में जलते हुए बल्ब देखकर लोगों को हैरानी हो रही थी। हाँ, उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। अरे क्यों ना हो, जिसके आस वे खो चुके थे, आज इनका वो सपना साकार हो गया। हाँ, काश इस गांव में जैसा हुआ हो वैसा हर गांव में हो तो कितना अच्छा होता ना। हाँ, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ। हाँ, मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ।
देखिए अशोक जी, अब गांव में बिजली आ ही गई है तो इसका मतलब तो ये तो नहीं कि आप लोग इसका दुरुपयोग करें। मतलब क्या बड़े बाबू? ऊर्जा बचत का सीधा मतलब है पैसे की बचत। वो कैसे? देखिए, अगर हम ऊर्जा का संरक्षित करते हैं, बिजली बचाने में अपना योगदान देते हैं, तो उस समय हम अप्रत्यक्ष रूप से बिजली का उत्पादन भी तो कर रहे होते हैं। अच्छा, तो बताइए ना सर, बिजली की बचत हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर आपको कहीं दिखे कि एक बत्ती फालतू में जल रही है और आसपास कोई आदमी नजर नहीं आ रही है, तो तुरंत जाकर स्विच बंद कर दीजिएगा। जी बहुत अच्छे। और एक बात यह भी ध्यान में रखने वाली है कि अगर आपका कमरे का रंग हल्का है तो कम वाट की एलईडी बल्ब से भी आपको कमरे में काफी रोशनी दिखाई देगी। अरे बड़े बाबू, ये बात तो मुझे पता ही नहीं था। और बिजली की भारी और अधिक खपत वाले उपकरण शाम 6 से 9 बजे के बीच प्रयोग ना करें, क्योंकि इस समय के दौरान बिजली की मांग काफी ज्यादा रहती है। मैं इन सब बातों का ध्यान रखूंगा। सिर्फ आप ही नहीं, अपने बच्चों और गांव वालों को भी आप इस बारे में बताइए। इन आसान उपायों को ध्यान में रखकर, इन आदतों को व्यवहार में लाकर आप अपने बिजली की बिल को कम कर सकते हैं। जी जरूर, मैं इन सब बातों को अपने परिवार और पूरे गांव वालों को बताऊंगा। इन सब उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। सही कह रहे हैं बड़े बाबू। याद रखिए, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। समझ गया। अच्छा बड़े बाबू, मैं अब चलता हूँ। अब जा ही रहे हैं तो मेरा एक मूल मंत्र याद रखो। हाँ बोलिए। बिजली एक एक यूनिट बचाओ, देश को विकास के रास्ते बनाओ। नमस्ते। नमस्ते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे, आप यहाँ ऐसे क्यों बैठे हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं, रोहित का फोन था, उसने गांव की खबर पूछ रहा था। अरे वाह, और आपने क्या कहा? मैंने कहा गांव की हालत ठीक ही है, अच्छी है, पूरा गांव उनको याद कर रहा है, धन्यवाद कर रहा है। हाँ, सही कहा आपने। अगर वो ना होते तो शायद हम इतना कुछ नहीं कर पाते। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। लेकिन भूलना तो हमें सुरभि को भी नहीं चाहिए। अरे नहीं नहीं, उसे कैसे भूल सकते हैं हम? हाँ, वही तो, उसने जिस तरह से हमारी मदद की वो काबिले तारीफ है। वही तो धन्यवाद की पात्र है। हाँ, सही कहा आपने। अंजलि, हाँ, एक बात कहूँ? हाँ बोलिए ना। धन्यवाद। धन्यवाद? क्यों? तुमने हर मोड़ पर मेरा साथ दिया, इसलिए। क्या आप भी? लेकिन एक बात है, आपने जो इस गांव के लिए किया है शायद ही कोई कर पाता। लेकिन ये सब बिना तुम्हारी साथ के मुमकिन नहीं होता। इनमें जीने की नई राह दिखी है मुझे। हाँ, सही कहा तुमने। इसका श्रेय तो आप ही को जाता है। अंजलि, अब बस भी करो मेरी प्रशंसा करना। अच्छा छोड़िए। अब जो भी कहूँ, हमारी वजह से इस गांव का भला तो हुआ। हाँ, भगवान का शुक्र है कि सब ठीक ठाक हो गया। हाँ। हम छुटंगी को बहुत पसंद करते हैं। जिस आंगन में तू हमको तमाचा मारा है ना, वही आंगन अब तुम्हारे लिए कैसे नरक बनता है। खुश खुश के काटेंगे अब। कानून का कॉलर मत पकड़ मास्टर, पछताएगा। अब इस जमीन हमरे पिताजी की निजी प्रॉपर्टी है, बोले तो बाप का माल। गुड मॉर्निंग
बाबूजी। हे देवी माँ, हमका बचा लो। देखिए छुटकी छुटंकी सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 11 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। मुझे पानी पी पी कर गुजारा करने से इनकार नहीं, लेकिन जुल्म सह सह कर जीना मेरे लिए मुश्किल है। मरने वाले मरते हैं, मगर मौत की आवाज नहीं सुन पाते। अरे देखता क्या है, ये तेरी माँ का खून है। मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही सपना देखा है, और वो है रुपया। मैं अब तेरे ही भाई को तेरी मौत बना दूंगा शंकर। ये दुनिया महाभारत नहीं, रामायण है, रामायण। जहाँ तय करने वाले आदमी देर या सवेर वही गद्दी पर बैठता है। तुम्हारी मौत तुम्हारे घर के सामने खड़े लाए। मूल्य का बच्चा बच्चा इंसाफ के लिए आवाज उठाएगा, और वो आवाज कानून की चौखट से टकरा टकरा कर वापिस आ जाएगी, मगर तुम्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। बॉलीवुड टॉकीज में देखिए एक्शन ड्रामा फिल्म शानदार 27 नवंबर दोपहर 1 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में तुमचं सहर्ष स्वागत आहे। मैं कुणाल शेलार। मैं जसवीर सिंह। मैं अक्षय माशलकर। मैं अमृता भारती लेकर आ रही हूँ अपनी स्टार्टअप जर्नी। डिसीज के पत्ते थे, इन्होंने हमको ये हमारे लैब को भेजे, फिर हमने लैब में जाके इसको टेस्ट करवाया। ये मेन कंट्रोलर है जो करीब करीब 60 एकड़ तक का फार्म कवर कर सकता है। मेरे सपनों के लिए वो गार्डन 100 स्क्वायर फीट का गार्डन काफी कम पड़ने लगा। कोई सब्सिडी भी आपको मिली? हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक सब्सिडी 36% की वो मिल गई। कृषि स्टार्टअप देखिए पुणे महाराष्ट्र से 25 नवंबर से 16 दिसंबर तक, हर शनिवार रात 9:30 बजे और सोमवार शाम 4 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। पहले मेरी नहीं सुनी, हादसा, ठाकुर की बातों में आ गई। ऐसे काम के लिए ऐसी ही जगह चाहिए। धोखा, किसी को पता भी नहीं। मोहब्बत, प्यार, जिंदगी में कितने सुहाने रंग भर देती है। तुम लोग जानवर हो। नफरत, बार बार समझाने पर भी नहीं मानते। हमारी ये लड़ाई दुश्मनी, साल पुरानी। एक कंप्लीट पैकेज है फिल्म नादान। मैं से कोई वास्ता नहीं रखना चाहती। ये जंगल है, यहाँ की जिंदगी बहुत सख्त है। क्या अपने बाप के बगीचे में गाना गा रहा है? जिसमें मुख्य भूमिका में है नवीन निश्चल, आशा पारेख, निरूपा रॉय, हेलन, ए.के. हंगल, देवेन वर्मा और मदन पुरी। दुश्मन की तरफ मोहब्बत का हाथ बढ़ाना बेवकूफी है। साथ होना जब तक। बॉलीवुड टॉकीज में देखिए फिल्म नादान 29 नवंबर दोपहर 1 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। देश दुनिया की बेहतरीन फिल्में, सितारों से मुलाकात, दिन की हर छोटी बड़ी बात, फिल्म जगत का महाकुंभ, इफ्फी के रंग दूरदर्शन के संग। नवंबर से प्रतिदिन रात 11 बजे, पुनः प्रसारण अगले दिन शाम 5:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।